तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एंजेलिना होता है और हम जान पाते हैं कि वो अभी बस हाई स्कूल में ही है और घर की फाइनेंशियल हालत काफी खराब होने की वजह से वो एक लॉन्ड्री में काम करती है और उसकी मॉम भी हर रोज शराब के नशे में धुत रहती है और इसके साथ साथ उसके फादर भी कोई छोटा मोटा ही काम करते हैं। यहाँ हम जान पाते हैं कि एंजेलिना की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम जोजो है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एंजेलिना का फ्रेंड एंड्रियो उसे अपनी कार से क्लब के बाहर छोड़ देता है। असल में हम जान पाते हैं कि एंड्रियो एंजेलिना का क्लासमेट होता है और वो एंजेलिना का बहुत अच्छा दोस्त भी है। और अब जब एंजेलिना बार के अंदर जाती है तब वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड वहां पर सबके लिए गाना गा रहा होता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम बॉबी है। अब अपना गाना खत्म कर लेने के बाद वो एंजेलिना से आकर मिलता है जिसके बाद उसी रात में वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। अब सुबह के टाइम बॉबी एंजेलिना को बताता है कि उसका एक दोस्त है जिसका नाम वॉन है। वो बताता है कि वॉन लड़कियों की न्यूड तस्वीरें खींचता है जिसके वो एक दिन के $500 देता है और तुम्हें तो पैसों की भी जरूरत है तो तुम ये काम बिल्कुल कर सकती हो। लेकिन उस दिन एंजेलिना को यह ऑफर पसंद नहीं आता और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अब रात के टाइम जब वो घर पहुंचती है तब वो देखती है कि उसकी बहन जोजो ने आज कुछ भी नहीं खाया है। जिसके बाद वो अपनी बहन के लिए कुछ खाने के लिए बनाती है और खाना खाने के बाद अपनी बहन के साथ ही सो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजेलिना का परिवार आर्थिक स्थिति में बहुत ही बुरी तरीके से गुजर रहा होता है। अब अगले दिन एंजेलिना वॉन के स्टूडियो में पहुंचती है लेकिन यहाँ पर उसे वॉन कहता है कि वो उसे फोटोशूट के बस $300 ही देगा। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि वो $100 उसमें से बॉबी को देगा क्योंकि वो उसी की वजह से यहाँ तक आई थी। लेकिन यहाँ पर एंजेलिना कैसे भी करके वॉन को कन्विंस करती है कि वो उसे फोटोशूट के $500 ही दे और अब इस बात पे वॉन मान भी जाता है और अब इसके बाद उसका फोटोशूट शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ ही टाइम में वहां पर बॉबी भी आ जाता है और यहाँ पर उसे एंजेलिना का न्यूड फोटो शूट करवाना अच्छा नहीं लगता। अब जब बॉबी एंजेलिना को घर पर छोड़ता है तब उससे कहता है कि उसे इस तरीके का फोटो खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत झड़प भी हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर अब एंजेलिना बॉबी से ब्रेकअप कर लेती है। अब एक दिन एंजेलिना एंड्रियो से कहती है कि उसे शहर में अब और नहीं रहना, उसे कहीं बाहर जाना है। इसके बाद एंड्रियो और एंजेलिना दोनों बिना किसी को बताए बाहर चले जाते हैं। तब वहां पर उन्हें पैगो नाम का एक लड़का मिलता है जो कि उनके लिए रेंट पर एक रूम की व्यवस्था करता है। अब अगले दिन एंजेलिना और एंड्रियो दोनों उस नए शहर में नौकरी की तलाश में निकल पड़ते हैं और वहां पर एंजेलिना को एक बार में वेट्रेस की जॉब मिल जाती है और एंड्रियो एक लाइब्रेरी में काम करने लग जाता है। अब जिस बार में एंजेलिना काम करती थी वहां पर फ्रांसिस नाम का एक लड़का आता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि फ्रांसिस बहुत ही अमीर और एक वकील होता है और वो उस दिन एंजेलिना को एक बहुत भारी भरकम टिप देकर जाता है। दूसरी तरफ एंड्रियो भी पैगो के साथ घुल मिल जाता है और ये दोनों भी खूब मौज मस्ती करते हैं। और रात के टाइम एंड्रियो और एंजेलिना दोनों एक ही बेड पर सोते थे। हालांकि यहाँ पर एंजेलिना एंड्रियो को एक दोस्त की तरह ही देखती थी लेकिन एंड्रियो मन ही मन एंजेलिना को प्यार करने लगा था। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में एंजेलिना एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर न्यूड फोटोशूट के अलावा भी पॉर्न वीडियोस भी शूट किए जाते थे और यहाँ पर एंजेलिना पॉर्न वीडियो में शूट करवाने के लिए रेडी हो जाती है। और इसी बीच यहाँ पर उसका स्टेज नेम चेरी रखा जाता है। यहाँ पर जितनी भी पॉर्न वीडियोस शूट होती थी उनकी सारी उनकी डायरेक्टर मार्गरेट थी और मार्गरेट एंजेलिना के काम से बहुत ही खुश थी। अब एक दिन फ्रांसिस एंजेलिना से मिलता है और उसको अपने साथ एक प्रदर्शनी में लेकर जाता है और वहां पर वो उसे अपनी मॉम से भी मिलवाता है। अब इस दौरान जब वो दोनों एक पेंटिंग में झांक रहे होते हैं तभी फ्रांसिस एंजेलिना को बहुत कम मात्रा में ड्रग्स भी देता है। जिसके बाद वो दोनों उस बिल्डिंग के छत पर जाकर किस करने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मार्गरेट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहती है और इन दोनों के बीच बहुत ही प्यार है। लेकिन जिस दिन से मार्गरेट ने एंजेलिना को देखा है तभी से वो एंजेलिना के प्रति आकर्षित हो रही है और इस चीज की भनक मार्गरेट की गर्लफ्रेंड को लग जाती है। इसी वजह से इन दोनों के बीच काफी बहसबाजी भी हो जाती है। अब एक दिन एंजेलिना की मॉम और उसकी बहन उससे मिलने के लिए आते हैं और अब रात के टाइम सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं और यहीं पर एंजेलिना ने फ्रांसिस को भी बुलवाया था। दरअसल वो फ्रांसिस को अपनी माँ से मिलवाना चाहती थी लेकिन उस दिन फ्रांसिस नहीं आता है जिसकी वजह से एंजेलिना को काफी बुरा लगता है। अब अगले दिन फ्रांसिस अपने ना पाने की वजह से एंजेलिना से माफी भी मांगता है लेकिन एंजेलिना उसे बिना भाव दिए ही वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मार्गरेट और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच एंजेलिना को लेकर झड़प हो रही होती है जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं और सुबह के टाइम ही मार्गरेट की गर्लफ्रेंड बिना उसे बताए उसे छोड़कर चली जाती है। अब एक दिन फ्रांसिस एक जगह पर ड्रग्स खरीदने जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी बहुत बुरी तरीके से मार के भगा देता है। जिसके बाद वो रात को ड्रग्स के नशे में आकर एंजेलिना से मिलता है। वहां पर वो एंजेलिना से बताते हैं कि उसका उस तरीके से पॉर्न वीडियो में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं और उसको ये काम छोड़ देना चाहिए और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच भी काफी झगड़ा होने लगता है। जिसके बाद एंजेलिना फ्रांसिस से भी अपना रिश्ता तोड़ देती है। अब जब वो घर पहुंच जाती है तब उसकी बहस एंड्रियो से भी हो जाती है। यहाँ पर एंड्रियो से कहता है कि मैं हर रात तुम्हारा इंतजार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ बाहर भी घूमने जाना चाहता हूँ लेकिन तुमने कभी इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और मैं तुम्हारा इंतजार करते करते सो जाता हूँ और तुम रात के टाइम कब आती हो मुझे ये भी नहीं पता चलता।
और इन बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि एंड्रियो एंजेलिना से बहुत प्यार करता है। जिसके बाद अब एंजेलिना भी एंड्रियो से पूछती कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन यहाँ पर एंड्रियो इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। अब इसके बाद एंजेलिना एक बार में जाती है जहाँ पर उसे मार्गरेट मिलती है। यहाँ पर ये दोनों बातचीत के दौरान एक दूसरे के काफी करीब आते हैं और किस भी करने लगते हैं। जिसके बाद उसी रात वो दोनों मार्गरेट के घर पे आकर इंटीमेट भी होते हैं। और अब हमें मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि एंजेलिना और मार्गरेट दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रहने भी लगते हैं। और अब एंजेलिना पॉर्न वीडियोस की डायरेक्टर बन चुकी थी। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।